यज्ञ कराने के लिए शस्त्र कुंडी 1008 कुंडी, इतना बड़ा यज्ञ महाभारत काल से पहले के बाद कभी नहीं हुआ था। वो यज्ञ गुरुदेव करा रहे थे। उस समय बांदा जिले के एक बद्री प्रसाद पहाड़िया जी, वो अखंड ज्योति के गुरुदेव के पाठक थे। गुरुदेव ने एक पत्र लिखा उनको कि बद्री प्रसाद पहाड़िया जी, जो हम यज्ञ यहाँ कराने जा रहे हैं, उस यज्ञ में कुछ आपको भी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। आप कृपा करके थोड़ा गायत्री तपो मथुराएं पत्र भेजा। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े आचार्य, गुरुदेव को उसमें गुरुदेव कोई नहीं बोलता था, आचार्य बोलते थे। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी चलते, उन्होंने बुलाया तो पहुंचते गए। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप पर 2 काम हम सौंप रहे हैं। एक, चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा की रज आपको लाना है यहाँ के लिए, यज्ञ के लिए। दूसरा रज, हाँ, और दूसरा एक गांव ही बताया, एक गांव है, गुप्ता परिवार की लड़की है, उसके चरण धो करके उसका जल लाना। अब इनको लगा कि ये बैठे तो यहाँ पर, उस गांव की उस लड़की का इनको क्यों पता, क्या पता, थोड़ा माथा ठनका उनका। गए, कामदगिरि की परिक्रमा की रज उन्होंने ली, और फिर इसके बाद उस गांव में गए। गुप्ता परिवार जो नाम बताया था वहां पहुंचे, कहा कि हमें आचार्य पंडित श्री राम जी ने भेजा है, शर्मा जी ने, उन्होंने भेजा आपकी बेटी के चरण धो करके जल लेने के लिए। बोले उस पगली का, वो तो पागल है। और हम लोग इस कमरे में बंद किए रहते, ऊपर से कुंडी लगाए रहते हैं, भोजन खिला देते हैं, वो मारने काटने दौड़ती है, बहुत खतरनाक लड़की। अगर तुम पहुंच गए उसके कमरे में तो समझ लीजिए कि आपके कपड़े फाड़ देगी और आपकी क्या दुर्दशा हो जाए पता नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दुर्दशा होना होगी हो जाएगा, लेकिन जिन आचार्य जी ने हमको भेजा है, कम से कम एक बार उससे बोल तो दे। और बस उस कमरे में जब ये खोल करके ये गए और एकदम वो मारने काटने की दौड़ी, तो इन्होंने कहा मुझे मथुरा से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आपके पास भेजा है। एकदम वो शांत होकर खड़े हो गए। पंडित श्री राम शर्मा जी ने भेजा है, बताइए क्या बात है। बोले कि वो आपके चरण धो करके जल लेना चाहते हुए, वो विशाल यज्ञ कराने जा रहे हैं, उसके लिए आपका चरण धोवन चाहिए। तो उनका ऐसा है 7 दिन बाद आना। आप इनको और आश्चर्य होगा कि ये तो इतनी पागल एकदम नॉर्मल हो गई। 7 दिन बाद जब ये गए तो उसमें बढ़िया पैर धुला करके जल दे दिया। कहा आचार्य जी से कहना आपका यज्ञ सफल हो गया। अब इनको पढ़ा, वो लगा कि भाई बात क्या है, ये क्या मामला है। तब उन्होंने कहा आप तो पागल हैं और ऐसी कैसी। तो उसने कहा कि हम हिमालय की बहुत बड़ी तपस्वी हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रारब्ध हमारा बिगड़ा, कोई आसक्ति हमारे जीवन में आई, उससे हमें इस जगह पर जन्म लेना पड़ा। और हम ये रूप इसलिए धारण किए रहते हैं कहीं हमको संसार में फंसा न दिया जाए और हम अपना समय पूरा करके अपनी जगह पहुंच जाए। अब इनको लगा कि ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी केवल लेखक नहीं है, ये तो कुछ विशेष है। जब यज्ञ शुभारंभ होने जा रहा था तब गुरुदेव ने उनको कहा तुम्हें हम एक और जिम्मेदारी दे रहे हैं। इस महायज्ञ में हिमालय के ऋषिगण यज्ञ में पधारेंगे। तुम्हें ये हमने कुटिया बनाई है, यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार तुम्हें करना है, उनके चरण पखारना है, उनको फल खिलाई खिलाना है, उनसे कोई बात नहीं करना है, ना कुछ पूछना है। और वो जल जो उनका चरण पखारोगे उसका जल का पीना भी नहीं है। ये आप देखा जब यज्ञ शुरू होने जा रहा तो उन्होंने 8-8, 9-9 फुट लंबे
बहुत ऊंचे ऋषिगण उनके सामने प्रकट हुए। द्वापर त्रेता के जो बड़े बड़े शरीर होते थे, उसी युग के ऋषिगण उनके सामने आए, उनको बैठाला, उनके चरण धोए, जल एकत्रित किया, उनको फल फलाई जो रखी गई थी वो खिलाया, और इसके बाद वो अदृश्य हो गए। वो उनके देखते ही बोले हम अब यज्ञ में पहुंचते हैं। उनका जो चरण धोवन, गुरुदेव आए, गुरुदेव ने उसका आचमन किया चरण धोवन का, और गड्ढा करके उस जल को गलवा दिया, जो फल फलाई बची थी उसको भी उन्होंने डाल दिया। तो उन्होंने कहा पति प्रसाद पहाड़िया जी ने कि आचार्य जी, आपने हमें तो पीने नहीं दिया ऋषियों का जल, और आपने स्वयं पी लिया, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा यदि तुम इस जल को पी लेते तो जल के भस्म हो जाते, इतना तेज तुम सहन नहीं कर सकते, संभव नहीं था। और फिर वो ऋषिगण जब चलते चलते जब जाने को हो गए, फिर आए वहां पर, तो बस पति प्रसाद पहाड़िया जी से उन्होंने कहा चलते समय कि आचार्य जी ने तुमको ही तो रोका है कि कुछ पूछना नहीं है, लेकिन हमें नहीं कहा उन्होंने कि तुम्हें कुछ बताना नहीं है। मैं बता रहा हूं कि जो ये यज्ञ करा रहे हैं आचार्य जी, वो केवल आचार्य नहीं है, स्वयं महाकाल वो स्वयं है, जो युग परिवर्तन के इस धरती पर अवतरित हुए। इसका मान शक्ति नहीं है, इनके लिए अपने जीवन को लगा दो।